नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है इस YouTube चैनल MSC मोटिवेशनल पर। दोस्तों, यदि आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, सभी को पता है कि गणेश चतुर्दशी काफी नजदीक है। इस पावन त्योहार पर हम सभी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। दोस्तों, गणेश आगमन का हर किसी को इंतजार बड़ी उत्सुकता से रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर्व के बारे में जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुरू होते ही गणेश जी की आगमन का उत्सुकता पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। उनके भक्त जैसे ही गणेश जी के आने की आहट सुनते हैं, उनके आगमन की तैयारियों में लग जाते हैं। घरों, पंडालों, गलियों और जगह जगह गणपति बप्पा मोरया का ही रंग दिखाई पड़ता है। किंतु साल 2023 में लगभग सभी त्योहारों को दो मुहूर्त देखने को मिले। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि साल 2023 में गणेश चतुर्दशी किस दिन को है और गणपति बप्पा को घर में लाने का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या आपको गणेश जी की स्थापना की विधि के बारे में पता है? और क्या आप जानते हैं कि गणपति बप्पा को घर में लाने के बाद उनका स्वागत किस प्रकार से करना है? क्या आप गणपति बप्पा के पूजा में प्रयोग होने वाले सामग्री के बारे में जानते हैं? और कहीं सभी लोगों की तरह आप भी तो इस बार गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त को लेकर कंफ्यूजन में तो नहीं हैं? तो दोस्तों, यदि इनमें से कोई एक सवाल भी आपके मन में है तो आज की हमारी यह वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने गणेश चतुर्दशी से जुड़ी हर एक जानकारी अपने भक्तों को बताई है, जिन्हें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यदि आप भी गणेश जी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनके पूजा पाठ, पूजा और सभी विधि तथा मुहूर्त के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और एक छोटी से आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी मर्जी से गणेश जी का प्यारा सा नाम कमेंट में अवश्य लिखे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी गणेश महिमा को बताते हुए कहते हैं कि गणेश जी की सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला हुआ है। तो शुभ कार्य चाहे कोई भी हो, कोई पूजा हो, किसी का विवाह हो, कोई हवन हो या फिर आपके घर या दुकान का मुहूर्त हो, सबसे पहले गणेश जी की स्थापना और पूजा की जाती है। गुरुजी कहते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और उनके आगमन के साथ आप किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो आपके किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आ सकती। आपको शुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। तो हमारे गुरुजी चाहते हैं कि आप गणेश जी की सेवा में कोई भी गलती ना करें। इसीलिए गुरुजी ने गणेश जी की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में बताए हैं। तिथि और विसर्जन की तिथि के साथ बाकी जानकारी अपने भक्तों के साथ साझा की है। तो दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी की तिथि में लोगों के बीच मतभेद है कि गणेश जी की स्थापना 18 सितंबर को की जानी चाहिए या फिर 19 सितंबर को। ऐसे में तो हमारे गुरुजी का कहना है कि भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की स्थापना करना शुभ होता है।
और 2023 में चतुर्थी तिथि 18 सितंबर दोपहर 2:09 पर शुरू होकर 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर खत्म हो जाएगी। और इस सूर्य के उदय होने के साथ जो तिथि आती है उससे ही पूरे दिन की तिथि माना जाता है। इसीलिए इस बार गणेश चतुर्थी की शुरुआत और गणपति बप्पा की स्थापना 19 सितंबर को ही की जाएगी। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि ऐसे आप अपने सहूलियत के अनुसार 19 सितंबर वाले दिन किसी भी समय गणपति बप्पा को स्थापना कर सकते हैं, किंतु कोई भी शुभ काम शुभ मुहूर्त के साथ किया जाता है तो वह विशेष फलदायी होता है। इसीलिए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त गुरु जी ने 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक बताया है। यदि आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो इस समय के बीच आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शुभ मुहूर्त के समय पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष काल से पहले किसी भी समय गणेश जी को अपने घर में लाकर विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल सभी लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित करने लगे हैं, किंतु गणेश जी की स्थापना से पहले आपको कुछ नियम और कायदे अवश्य जान लेनी चाहिए ताकि गणेश जी की पूजा में आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको गणेश जी की सेवा का पूरा फल मिल सके। तो ऐसे में गणेश जी की पूजा की विधि और नियम हमारे गुरु जी ने अपने भक्तों को बताई है। गुरु जी ने इन कार्यों को बताते हुए कहा है कि यदि इस साल आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले ही आप अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। यदि आपके घर में मकड़ी की जाले, धूल, मिट्टी लगी हुई है तो उसे साफ कर लीजिए और पूरे घर को गंगाजल से पवित्र कीजिए। इसी के साथ ध्यान रखिए कि गणेश जी की स्थापना से पहले आपकी रसोई में प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो और यदि आप अपने घर में भोजन बनाते हैं तो उसका भी त्याग करना जरूरी है। इसी के साथ है किसी भी दूरव्यसन जैसे नशा और मदिरा का सेवन भी आपको गणेश जी की पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आप जहां पर गणपति की स्थापना करने वाले हैं उसे जगह को सुंदर सा सजाएं और गणेश जी के लिए आसन अवश्य बनाएं। दोस्तों, यदि आप ज्यादा तामझाम भी नहीं करते हैं तो कम से कम एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप उसे पर हल्दी और चावल से स्वास्तिक अवश्य बनाएं और इसके पश्चात गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कीजिए। साथ ही गणेश जी को घर में लाते समय यह ध्यान रखिए कि जब आप गणेश जी को अपने घर में लाएं तो उनके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा ढककर अवश्य लाएं। सबसे पहले गणेश जी का मुख अपने घर के तरफ कीजिए और प्रवेश द्वार पर ही उसकी आरती अवश्य कीजिए। दोस्तों, ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि गुरु जी का कहना है कि जब हम अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को अपना घर ही दिखना चाहिए। ऐसा करने से सर्वप्रथम आप पर और आपके घर पर ही कृपा बरसाते हैं। गणेश जी को घर में लाने के पश्चात सबसे पहले उन्हें आसन पर स्थापित करें और दोबारा से उनकी आरती करें। इसके पश्चात आप गणेश जी के लिए प्रसाद अवश्य बनाएं। आप सभी तो यह जानते ही हैं कि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद हैं, तो आप उनके पसंद के मोदक और लड्डू प्रसाद में बना सकते हैं। इसी के साथ ध्यान रखने वाली बात यह भी है, आप कितने दिनों तक गणपति को अपने घर में विराजमान करने वाले हैं।
तो जब आप गणपति को अपने घर में स्थापित कर रहे होते हैं तो गणपति के दाएं कान में आप यह अवश्य कहें कि गणपति महाराज, हम आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन के लिए अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान आप हम पर और हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखिएगा। दोस्तों, गुरु जी के अनुसार जितने भी दिन गणपति जी आपके घर में रहते हैं, आप ध्यान रखें कि उतने दिन तक आपके घर में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का माहौल बना रहे और किसी भी तरह के क्लेश और मनमोट आपस में ना हो, क्योंकि जहां पर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां कोई भी अतिथि ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तो कहीं ऐसा ना हो कि गणपति जी भी आपके परिवार से नाराज होकर वापस चले जाएं और इसका विपरीत परिणाम आपको भुगतना पड़े। इसीलिए गुरु जी ने अपने भक्तों की सलाह दी कि जिस समय आप अपने घर में गणपति को स्थापित कर रहे हैं और गणपति को अपने घर में पूजा आराधना करने वाले हैं, आप ध्यान रखें कि जितने दिन आपके घर में गणपति जी रहे हैं उतने दिन आप पूरी श्रद्धा के साथ गणपति जी की पूजा और आराधना करें और के समय सोना बिल्कुल बंद कर दे और घर में प्रेम का माहौल बनाकर रखें, क्योंकि यदि आपके घर में प्रेम का माहौल बना रहेगा तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और ऐसे में न केवल गणपति जी बल्कि उनके साथ आने वाले रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी जी भी आपके परिवार पर कृपा बनाए रखेगी और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आने वाले गणेश चतुर्दशी के दिन पूरे तन मन से समर्पित होकर गणेश जी को अपने घर में स्थापित करेंगे और ओम गण गणपते नमो नमः उच्चारण के साथ पूरे नियम और विधि विधान के साथ गणेश जी की सच्चे मन से पूजा कर उनकी कृपा और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्योति वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और परिवार जनों के साथ शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद। एक बार सच्चे हृदय से बोलिए गणपति बप्पा।